नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंचम भाव के विषय में। पंचम भाव पर कौन से ग्रह दृष्टि प्रभाव डालकर इस भाव को जागृत करते हैं या कौन से ग्रह इस भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाकर इस भाव को कमजोर करने का भी प्रयास करते हैं। इन सभी बातों पर विचार आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली का पंचम भाव एक त्रिकोण का भाव है, तो ये बेहद ही शुभ भाव माना जाता है। पंचम भाव मतलब व्यक्ति के इष्ट का भाव भी ये कहलाता है। पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा होता है उसके स्वामी ग्रह को हम पंचमेश कहते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। अब पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? देखिए, पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं। विशेष रूप से उच्च शिक्षा का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। किसी व्यक्ति में प्रेम की भावना किस प्रकार की रहेगी, यानी वह हृदय से दयालु रहेगा या नहीं रहेगा, लोगों से उसका लगाव कैसा रहेगा, इसे देखने के लिए पंचम भाव देखा जाता है। ज्ञान का भाव भी यही है। ज्ञान का तात्पर्य शिक्षा से मत लीजिए, शिक्षा का विचार तो हम करते ही करते हैं। यहाँ से ज्ञान का तात्पर्य कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तब भी उसका बौद्धिक स्तर किस प्रकार का रहेगा, उसको जांचने के लिए कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक ज्ञानी होगा, धार्मिक किस्म का होगा। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों या क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो पंचम भाव से संबंधित अच्छी बातों में कमी देखी जाती है। पंचम भाव से हम पाचन शक्ति का विचार भी करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन का विचार भी करते हैं। ठीक है, नौकरी में परिवर्तन की जब कभी भी बात हो तो कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। किसी प्रकार की कला हो आपके अंदर, चाहे संगीत कला हो या किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी हो, तो कुंडली का पंचम भाव महत्वपूर्ण होता है। आपकी शास्त्रों में रुचि है या नहीं, इसके अलावा मंत्र ज्ञान, ठीक है, पद प्रतिष्ठा किस प्रकार की रहेगी, तो कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव को हम सृजनात्मक भाव के नाम से भी जानते हैं। नया कोई भी कार्य सृजन करना हो तो कुंडली का पंचम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों का विचार करना हो, इसके अलावा आपके मनोरंजन इत्यादि में किस प्रकार की रुचियां रहेंगी, तो कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। गहरी सोच का विचार करना हो, मानसिक चेतना किस तरीके की रहेगी, तो कुंडली का पंचम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दो लोगों के बीच में चुंबकीय जो कह सकते हैं कि चुंबकीय आकर्षण जो रहता है, ठीक है, उसको देखने के लिए भी कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। तो देखा आपने कि कुंडली का पंचम भाव अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को लिए हुए रहता है। शेयर मार्केट इत्यादि का विचार करना हो तो कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखें कि कुंडली के पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुभता बढ़ती है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुभ बातों में कहीं ना कहीं ये कमी होता है, इसकी कमी करती है। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा है यानी पंचमेश, उसकी स्थिति भी देखना जरूरी होता है। पंचमेश यदि मित्रग्रही होकर केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठा हो या लग्नेश का मित्र बनकर बैठा हो तो अच्छा प्रभाव देगा। यदि पंचमेश मान लीजिए छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाए, शत्रु राशि के होकर विशेष रूप से, तो कहीं ना कहीं पंचमेश को ये कमजोर करता है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि अलग अलग ग्रह पंचम भाव पर यदि दृष्टि प्रभाव दिखाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। देखिए, सूर्य यदि कुंडली के लाभ भाव में यानी 11वें भाव में बैठेंगे तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख पाएंगे, क्योंकि सूर्य के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है 7वीं दृष्टि। अब देखिए, सूर्य क्योंकि एक अग्नि तत्वी ग्रह है, जब सूर्य लाभ भाव में बैठेंगे तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो जातक को ये दे देते हैं, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जातक की जो संतान होगी वह संतान या तो विलंब से होगी क्योंकि सूर्य विच्छेदात्मक प्रकृति के ग्रह हैं, या देरी से होगी, ठीक है। लेकिन जातक की जो संतान होगी वह तीव्र बुद्धि वाली होगी, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव एक संतान का भाव भी है। तो जातक की संतान ज्ञानी होगी और कह सकते हैं कि तीव्र बुद्धि वाली होगी, तेजस्वी होगी, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। जातक खुद भी बुद्धि का प्रखर होता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बुद्धि के मामले में सूर्य जातक को काफी अच्छा कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार की भावना या कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जातक की हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि सूर्य जब लाभ भाव में बैठेंगे तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अच्छा दिलवाते हैं, और यही वजह रहती है कि जातक के अंदर अहंकार की भावना या घमंड की मात्रा पाई जा सकती है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति हो सकती है, ठीक है। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन ये संभव है। संभव इसलिए क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्वी ग्रह है, और ठीक है, मान सम्मान अच्छा दिलवाएंगे तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये चीजें आने लग जाती हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ जाए सूर्य के ऊपर या पंचम भाव के ऊपर पड़ जाए तो इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, यानी शुभ ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक चीजों में कमी लाता है। सूर्य जब पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक
का भाग्य उसका समय पर साथ देगा। हालांकि इसके लिए भाग्येश की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। जातक के अंदर सृजनात्मक गुण पाया जाता है। जातक अच्छे पद पर हो, इस बात की भी एक प्रबल संभावना बनती है। मानसिक चेतना का स्तर यानी कुल मिलाकर जातक अच्छा रहता है और फेलोशिप वगैरह इत्यादि भी मिल सकती है। जातक को उच्च शिक्षा में सूर्य जो है वो लाभकारी होंगे, शिक्षा को ये बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि जातक कुछ हद तक तर्क वितर्क करने वाला हो सकता है, लेकिन धनाढ्य होगा। धन की कमी से सामान्यतः जातक ऐसा नहीं जूझता। लेकिन ध्यान रखें कि शुभ प्रभाव तभी ज़्यादा मिलेंगे कि जब सूर्य मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं और मित्र दृष्टि प्रभाव कुंडली के पंचम भाव पर दिखा रहे हों। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश सूर्य जो है वो शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाए, अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, या फिर नीच राशि वाली दृष्टि इनकी पड़ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में शुभता में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखी जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। देखिए, चंद्रमा क्योंकि एक जल तत्वी ग्रह है, चंद्रमा जब लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से वह कुंडली के पंचम भाव को देख पाएंगे, क्योंकि इनके पास भी सूर्य के समान एक ही दृष्टि होती है। चंद्रमा जब पंचम भाव को देखते हैं तो जातक का मन काल्पनिक प्रकार का होगा। जातक अच्छा कवि, अच्छा लेखक हो सकता है। यानी कुल मिलाकर कल्पना प्रधान जातक ऐसे होते हैं। विचारों में उतार चढ़ाव बना रहता है, लोगों को सहर्ष ही माफ कर देने वाले होते हैं, दूर की सोच रखते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति वाला जातक होता है, संततिवान होगा, जातक की बुद्धि अच्छी होगी, सुंदर और मनमोहक विचार जातक के हो सकते हैं। एक तरफा प्रेम करने वाले ऐसे जातक कहे जाते हैं। जब चंद्रमा लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से क्योंकि पंचम भाव को देखेंगे, सृजनात्मकता का गुण जातक के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा धन धान्य की कमी हालांकि ऐसे जातकों के अंदर नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक चीज़ देखी जाएगी कि इनके पास जो धन रहता है वो एक जैसा ना होकर उसमें उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा जब लाभ भाव में बैठेंगे तो जातक को धन संपत्ति से युक्त भी बनाएंगे, साथ साथ जातक सहृदय भी होगा, यानी आसानी से लोगों में मिलने जुड़ने वाला होता है। इसके अलावा संगीत, कला इत्यादि में जातक की रुचियाँ हो सकती हैं। ठीक है, इस बात की भी एक संभावना बनती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए, सूर्य और चंद्र के समान ही बुध ग्रह के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है 7वीं दृष्टि, और वह अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख पाएंगे जब बुध ग्रह लाभ भाव के अंदर बैठते हैं। अब बुध ग्रह जब पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं, देखिए बुध ग्रह वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, जब वाणी का कारक ग्रह, बुद्धि का कारक ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेगा तो जातक को बुद्धिमान बना ही देते हैं, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बुध ग्रह जब पंचम भाव को देखेंगे तो जातक विवेकी होगा, कलाकार होगा। इसके अलावा क्रिएटिव बुद्धि जातक की होगी, जातक अच्छे पद पर हो, इस बात की भी संभावना बनती है। शेयर मार्केट इत्यादि में जातक के लिए ये सफलता के रास्ते खोल देते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बुध ग्रह जब कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक के मित्रों की संख्या कुछ अधिक हो सकती है। इसके अलावा जातक के अंदर सृजनात्मक गुण भी होता है, गहरी सोच वाला होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा कोई भी टेक्निकल वर्क या फिर कोई भी बौद्धिक वर्क यदि जातक कर रहा है या कार्यरत है तो उसमें जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं। बुध ग्रह जब कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक को शिक्षा के रास्तों में आसानी कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जातक यदि किसी प्रकार की रिसर्च वगैरह कर रहा है तो उसमें भी जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं। जातक धर्म का अनुयायी हो सकता है। इसके अलावा जातक लक्ष्मीवान होगा, संततिवान होगा, इस बात की संभावना बनती है। मित्रों, आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह जब कुंडली के लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख पाएंगे। शुक्र जब पंचम भाव को देखते हैं तो जातक की बुद्धि क्रिएटिव प्रकार की होगी। जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जीवन के दौरान प्राप्त होती है यदि शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, मित्र ग्रह बनकर, कुंडली के कारक ग्रह बनकर। यदि शुक्र कुंडली के कारक ग्रह बन रहे हैं तो अपनी दशा अंतरदशा के दौरान निसंदेह जातक को धन लाभ कराएंगे, संतति का लाभ भी ये देते हैं समय आने पर। इसके अलावा जातक के अंदर क्रिएटिव प्रकार की प्रवृत्ति होती है, यानी कोई ना कोई गुण ऐसा होता है जातक के अंदर जिसके कारण वह अपनी कला के दम पर अपने जीवन काल को उन्नत कर पाता है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अच्छा मिलता है। ननिहाल पक्ष से ऐसे जातकों को प्राय लाभ होता देखा गया है। मित्र इत्यादि भी जातक के सहयोगी हों, इस बात की संभावना भी बनती है। इसके अलावा लगाव की मात्रा जातक के अंदर कुछ अधिक पाई जा सकती है, तो यहाँ पर कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि मंगल ग्रह या फिर सूर्य का प्रभाव कुंडली के लाभ भाव में, या कह सकते हैं कि शुक्र के साथ यदि बैठे हुए हों, या तो दृष्टि प्रभाव हो शुक्र पर या फिर शुक्र के साथ सूर्य या मंगल बैठे हुए हों, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इसके अलावा जातक की कुंडली में आप देखें कि यदि यह कारक ग्रह बन रहे हों तो दशा अंतरदशा विशेष रूप से लाभकारी होती
देखी गई है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा संतान का लाभ भी ये देंगे, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे, बशर्ते कि ये कुंडली में पीड़ित ना हो रहे हों। देखिए, मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां, चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल ग्रह जब कुंडली के धन भाव में बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से, लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, इसके अलावा दसम भाव में बैठेंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा पाएंगे। अब मंगल ग्रह जब कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो जातक तेज तर्राट किस्म का होता है। जातक की वाणी थोड़ी सी उग्र हो, इस बात की भी संभावना बनती है। जातक थोड़ा सा गर्म बुद्धि वाला हो, इस बात की संभावना भी बनती है, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण ये तेज तर्राट बुद्धि तो देते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उग्रता आ जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मंगल जब कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक को शिक्षा इत्यादि में लाभ देते हैं। विशेष रूप से टेक्निकल एजुकेशन में जातक को लाभ होता हुआ देखा गया है। इसके अलावा क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं तो पंचम भाव पर जब दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो संतान इत्यादि होने में जातक को दिक्कतों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, या संतान उत्पत्ति में कह सकते हैं कि देरी हो सकती है। यदि संतान है तो संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद बने रहें उग्रता के कारण। ध्यान रखें, यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन यदि आप उग्र रहे तो मतभेद हो, इस बात की भी संभावना बनती है। हालांकि फिर भी आपको ये देखना होगा कि मंगल कुंडली के पंचम भाव पर मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं या शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं। मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं तो दिक्कतें कम रहती हैं, यदि शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं तो परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। परेशानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कह सकते हैं कि उग्रता को ये बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, अपने प्रैक्टिस के द्वारा अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत या परेशानी फिर ये नहीं देते। अब मंगल ग्रह जब पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक काम से काम रखेगा, यानी व्यर्थ का लगाव नहीं रखेगा, काम से काम रखेगा। जहाँ लगाव रखना है वहाँ लगाव रखेगा, जहाँ काम नहीं होगा, जहाँ कह सकते हैं जहाँ से मतलब सिद्ध नहीं होगा, वहाँ से वो निकलने का प्रयास भी कर सकता है। देखिए, गुरु ग्रह जब लग्न में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से, लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, नवम भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख पाएंगे। अब पंचम भाव क्योंकि इष्ट का भाव है, गुरु ग्रह जब पंचम भाव पर किसी भी भाव में बैठकर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो शुभता में बढ़ोतरी होती है। जातक का नैसर्गिक चिंतन शुभ हो, इस बात की भी संभावना बनती है, क्योंकि गुरु के पास एक शुभत्व है, गुरु के पास पॉजिटिव एनर्जी है। गुरु धार्मिक चीज़ों के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। अब धर्म का कारक ग्रह जब पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएगा तो जातक के अंदर धार्मिकता का प्रभाव ला देते हैं। जातक को पहले ही होने वाली घटनाओं का अक्सर पूर्वाभास हो जाता है, इस बात की भी संभावना बनती है, बशर्ते कि गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत अवस्था में होने चाहिए। संतान के कारक हैं तो संतान इत्यादि के मामलों में भी जातक को सफलता प्राप्त हो जाती है। संतान कहा मानने वाली हो, संतान उत्पत्ति में किसी प्रकार की ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी देखना होगा, पंचमेश की स्थिति भी आपको देखनी होगी, लेकिन रहा सवाल गुरु का, तो गुरु इन चीज़ों के कारक होने के कारण ये चीज़ें सामान्यतः उपलब्ध करवा देते हैं। गुरु जब पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक को विरासत में कोई उच्च पद मिले। उच्च पद का तात्पर्य ये नहीं कि सरकारी पद की हम बात नहीं कर रहे हैं, विरासत में कोई अच्छी स्थिति उसे प्राप्त हो, या उसे कह सकते हैं कि धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, या विरासत में घर मकान इत्यादि प्राप्त हो जाए, या विरासत में कुछ ज्ञान इत्यादि प्राप्त हो जाए। नहीं, विरासत में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे जातकों को प्रायः मिल जाया करती हैं। इसके अलावा अकारण कह सकते हैं कि या आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित होता है, या घटनाएं घटती भी हैं तो उनसे जातक का प्रायः बचाव हो जाता है, इस बात की भी संभावना बनती है। जब कभी भी गुरु का संबंध विशेष रूप से लग्न भाव से और पंचम भाव से बन जाए तब। कहने का तात्पर्य है कि गुरु ग्रह जब बैठेंगे लग्न में या लाभ भाव में बैठेंगे या नवम भाव में बैठेंगे तो उनका दृष्टि प्रभाव कुंडली के पंचम भाव पर होगा, जिसके कारण जातक का कह सकते हैं कि हमेशा फायदा ही होता है। नुकसान की स्थिति बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती, नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी भाव के अंदर मान लीजिए पंचम में मकर राशि आ जाए तो कह सकते हैं कि उतना रिजल्ट गुरु ग्रह नहीं दे पाते जितना वह दे सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए, शनि ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि महाराज जब कुंडली के तीसरे घर में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख पाएंगे, लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, और यदि अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख पाएंगे। शनि महाराज जब पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएं तो आपको ये देखना है कि इनकी मित्र दृष्टि जा रही है या शत्रु दृष्टि जा रही है। शनि महाराज यदि कुंडली के पंचम भाव में मित्र दृष्टि दिखाते हैं या स्वराशि की दृष्टि दिखाते हैं या उच्च राशि की दृष्टि दिखाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पंचम भाव से संबंधित चीज़ें भर भर के मिलती हैं, यानी शिक्षा का लाभ भी मिलेगा, संतान का लाभ भी मिलेगा, जातक प्रबल विवेकी भी होगा, यानी कुल मिलाकर ये लाभ देने का ही प्रयास करते हैं। साथ साथ ये भी देख लीजिए कि यदि ये योग कारक हुए और मित्र दृष्टि या स्वराशि वाली दृष्टि या उच्च राशि वाली दृष्टि पंचम भाव पर दिखा रहे हैं तो शिक्षा का लाभ, संतान का लाभ, ज्ञान का लाभ,
सभी जीवन काल के दौरान मिल जाता है। गहरी सोच वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, यानी कुल मिलाकर सोच समझकर कार्य करने वाले होंगे। किसी कार्य का अंत क्या होगा इसे पहले विचार लेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो होने वाला विलंब हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जातक को सफलता प्राय प्राप्त हो जाया करती है। लेकिन मान लीजिए शनि महाराज कुंडली के पंचम भाव पर शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं या नीच राशि की दृष्टि दिखा रहे हैं, कुंडली में अकारक ग्रह बन रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी लाभ तो मिल जाता है, लेकिन प्रायः विलंब ज़्यादा हो जाता है। यानी शिक्षा में अड़चन या व्यवधान आना, ठीक है, या फिर देरी से होना, या कह सकते हैं कि ननिहाल पक्ष के साथ थोड़े से मतभेद होना, या शिक्षा में किसी प्रकार की अड़चन बने रहना, संतान होने में परेशानी होना, संतान हो जाए तो संतान के साथ मतभेद बने रहना, तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं रह सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राहु ग्रह के विषय में। देखिए, राहु के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। राहु जब लग्न में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से, लाभ भाव में बैठेंगे तो 7वीं से, और नवम भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख पाएंगे। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि राहु कुंडली में कारक है या नहीं। राहु यदि कुंडली में कारक ग्रह बने हुए हो, मित्र दृष्टि यदि पंचम भाव पर दिखा रहे हो, तो जातक विवेक बुद्धि वाला होगा, लेकिन वह अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग अपने हित के लिए करेगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं कि जातक जुगाड़ू किस्म का होगा, अपने फायदे के लिए जातक अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। शिक्षा और संतान का लाभ भी अक्सर ऐसे जातकों को प्रायः मिल जाया करता है। अपनी दशा अंतरदशा के दौरान, विशेष रूप से शिक्षा काल के दौरान यदि राहु की दशा अंतरदशा आती है तो शिक्षा को थोड़ी बहुत ये प्रभावित जरूर करते हैं, यानी उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित यहाँ पर होती है। राहु जब पंचम भाव पर मित्र दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं, कुंडली में पंचमेश की स्थिति मजबूत हो, बुध की स्थिति मजबूत हो, लग्न लग्नेश मजबूत हो, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में जातक को प्रायः लाभ हो जाता है, यदि लाभेश और धनेश भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन अब राहु ग्रह मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों, पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएं, तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा और संतान में बाधा उत्पन्न करते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ता है। संतान है तो संतान के साथ मतभेद होना, शिक्षा चल रही तो शिक्षा समय पर पूरी ना हो पाना, या कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो, इस बात की संभावना बनती है। केतु के पास भी 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। लग्न में बैठकर, लाभ भाव में बैठकर या नवम भाव में बैठकर केतु ग्रह अपनी दृष्टि से पंचम भाव को देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि केतु ग्रह कुंडली में अच्छा रिजल्ट तब देंगे जब मंगल कुंडली में कारक ग्रह होना चाहिए। मंगल यदि कुंडली में कारक ग्रह हैं और मित्र राशि में यदि केतु बैठे हुए हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा के दौरान जातक को सामान्यतः लाभ देते हैं। सामान्यतः लाभ किस प्रकार का मिलता है? शिक्षा और संतान का लाभ जातक को मिल जाता है। हालांकि संतान इत्यादि होने में थोड़ी परेशानी का सामना फिर भी उसे करना पड़ेगा, लेकिन जातक धार्मिक होगा, क्योंकि केतु जब पंचम भाव से या नवम भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिकता की भावना जातक के अंदर ला देते हैं। धार्मिक किस्म का जातक हो सकता है। लेकिन मान लीजिए केतु यदि किसी भी कारणवश अकारक हुए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के कार्य समय पर पूरे ना होना, अस्थिर बुद्धि होना, केतु की दशा अंतरदशा के दौरान अनिश्चितता की स्थिति बने रहना। अनिश्चितता किस प्रकार की? जिस भाव पर ये दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे उस भाव से संबंधित कार्यों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।